अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के लेसन्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को डिटेल में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की और डिवीज़न को किस तरह इसके प्रोसेस को हम हल करते हैं। इसके लिए एक मिसाल दी हुई है पेज नंबर 12 पर। द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज़ ₹102,900. How much does 215 such laptops cost? तो इसको हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए एक लैपटॉप की प्राइस दी हुई है, 215 लैपटॉप्स की प्राइस फाइंड करनी है। प्राइस है एक लैपटॉप की 102,900 और इसको 215 लैपटॉप्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो इसमें नंबर्स जो मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट्स हैं 2, 1 और 5, तो आपने 2 के मल्टीपल्स 9 तक जहन में रखने हैं। 1 के मल्टीपल्स 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 के मल्टीप्लिकेशन में 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर सेम आंसर आएगा। और 5 के मल्टीपल्स भी पहला, दूसरा और 9वां मल्टीपल जहन में रखें। 2 के मल्टीपल्स फ़र्क है, 2, 4 तमाम इवन नंबर्स हैं, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, पहले 10 5 के पहला मल्टीपल है 5, दूसरा है 10। इसी तरह 5 का 9th मल्टीपल है 45। तो इसको आप रफ वर्क में या जहन में रखा करें। जब ये तो 2, 1, 5, अगर फ़र्ज़ के 6, 7, 8 से किसी नंबर को तो 6 के मल्टीपल्स आप यहाँ पे लिखें इन नंबर्स के हिसाब से। अब आप देखें 102,900 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 215 से। सबसे पहले 5 को जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0, 0, 5 9s are 45, 4 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 4 14, 14 का 1 कैरी, 5 0s are 0 प्लस 1 का। जब भी किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगला नंबर 0 आ रहा हो तो कैरी वाला नंबर आगे आएगा, 5 1s are 5। अब जो सेकंड डिजिट है ये है 1, ये है 10th प्लेस पर। जब भी किसी नंबर को 10th प्लेस पे डिजिट से इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10th प्लेस पे इसका आंसर लिखेंगे और 1st प्लेस पे एक 0 ऐड करेंगे या क्रॉस का निशान लगाते हैं। अब 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 0s are 0, 1 9s are 9, 1 2s are 2, 1 0s are 0, 1 1s are 1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 2 है 100th प्लेस पर। तो 100 प्लेस पर जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लेस पर, यानी 200 से करना है तो 2 zeros आएंगे यूनिट और 10th प्लेस पर, 1s और 10th प्लेस पर। अब हमने 2 को इन दोनों ज़ीरो से करना है तो 2 0 और आ गए, 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 2 0s are 0, 2 1s are 2। अब इनको मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले नंबर प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना है वरना एडिशन में गलती हो। अब इनको ऐड करना है, 1s प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे। 5 में 2 बार 0 है, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और ये 2 से। अब इस नंबर को पढ़ते हैं, 22,123,500 रुपीज़ कितने 215 लैपटॉप्स की अमाउंट होगी 22,123,500। तो इसी तरह एक ट्राई योर सेल्फ पेज नंबर, ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के सवाल हम करेंगे अभी, उनमें से भी 1-2 पार्ट्स करेंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। वो कहते हैं मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा? ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसको
मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट, ये स्मॉलेस्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा 999 और इसको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यह ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ये 9 का टेबल मुसलसल आ रहा है तो आप इसको 9 को 9 से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 प्लेस पे 0 लगाएंगे तो 9 का टेबल जो है ना उसका 9वां मल्टीपल होता है 81। तो हमेशा हर स्टेप पे 81 आएगा, 1 इधर 8 कैरी और फिर 181 उसमें 8 प्लस करेंगे 89 9 होगा 8 कैरी, इस तरह 89 होता जाएगा। तो ये आपने सवाल करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये बहुत इजी है। इसको लॉन्ग डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, 100 के 2 ज़ीरो इसके साथ ऐड करें, ये बन जाएगा 8 डिजिट नंबर। आप 8 डिजिट नंबर लिखें फिर उसको पढ़ें, ये है जी 10 मिलियन, तो इसका आंसर आएगा 10 मिलियन। ये ट्राई योर सेल्फ में। अच्छा, इसके बाद डिवीजन के हवाले से कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। डिवीजन में क्या चीज़ है, क्या चीज़ सामने रखनी है। डिवीजन को हमने तफसील से पढ़ा हुआ है, इससे पिछले लेसन में डिवीजन के उसूल पढ़े थे। तो डिवीजन के जो उसूल हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 पर कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड होते हैं, उनको आप अच्छी तरह उनको एक बार रिवाइज कर लें उन लेक्चर्स को। तो हम एक सवाल दिया हुआ है, टू फाइंड द नंबर ऑफ वी विल डिवाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय एक 10,125 स्टूडेंट्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान से एक पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में शिरकत कर रहे हैं और एक ग्रुप में 95 स्टूडेंट्स रखे गए हैं। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं, यानी 10,125 को डिवाइड करना है 95 पर, आंसर देखेंगे आता। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे 95। अब जब हम किसी नंबर को 95 पर डिवाइड करेंगे तो इसके 2 डिजिट हैं, तो इसके भी पहले 2 डिजिट कंसिडर करेंगे। ये 10 है, ये 95 है, ये ग्रेटर है, तो तीसरा डिजिट भी साथ कंसिडर करेंगे पहली बार। अब 95 1s आर 95 कहाँ लिखना है, ये 1s और 10 प्लेस पे 100 प्लेस पर नहीं लिखना। अब माइनस करें इसको, 1 में से 5 माइनस होगा, ये 1 इधर कैरी आएगा, ये बन जाएगा 10। 10 से जब हम 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ बाकी होगा 9। अब 11 में से 5 माइनस किया 6, 9 में से 9 माइनस किया 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 आया। अब डिजिट ऊपर से नीचे उतारें, ये है 2, ये बन गया 62। तो जब हम 2 एक प्लेस में एक नंबर लिया तो यहाँ आ गया 2, तो 62 95 से स्मॉलर है, तो इसी स्टेप में एक और डिजिट भी आप नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 625। जब आपने एक ही स्टेप में 2 डिजिट लेके आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट से ये स्मॉलर था, तो कोशेंट में 0 ऐड करेंगे। आप 95 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 570 आ रहा है इसको। तो 6 से 6 5s आर 30, 3 कैरी, 6 9s आर 54 प्लस 3 57। अब इसको माइनस करें, 7 से करेंगे तो वो 625 से बड़ा होगा, और ये जो रिमाइंडर आया है ये हमेशा इससे छोटा आना चाहिए। देखें 5 1 कैरी, 12 में से 7 55 रिमाइंडर आ गया, इसको कहते हैं रिमाइंडर। कंप्लीट डिवाइड नहीं आया, इसको कहते हैं कोशेंट। और जिस नंबर को डिवाइड किया गया इसको कहते हैं डिवाइडेंट।
और जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उसको कहते हैं डिवाइज़र। तो डिवीजन के प्रोसेस में 4 इस्तिलाहात यानी 4 चीज़ों से हमारा जो है ना वास्ता पड़ता है। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिवाइडेंट, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवाइज़र, और जो आंसर आएगा उसको कहते हैं कोशेंट, और रिमाइंडर 0 आएगा तो वो 0 रिमाइंडर होगा यानी कंप्लीट डिवीजन में। जब रिमाइंडर में अदर दैन 0 आएगा तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो रिमाइंडर जो बाकी बचेगा वो डिवाइज़र से कम होना चाहिए हर स्टेप में। तो डिवीजन में इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं डिवीजन एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 है मल्टीप्लिकेशन के बारे में और 4 है डिवीजन के बारे में। तो 3 और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स करते हैं। तो इसके हमारे पास हैं जी 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन 4 के भी 8 पार्ट्स हैं। तो अब वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। पहले नंबर में 23 है, 2 और 3 का टेबल 49 है, डी में 981 है, 90 है। 90 से मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। अच्छा, 90 से मल्टीप्लाई का मतलब है सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है आपने डिजिट को। इसको भी मैं समझा देता हूँ। अच्छा जी, 342, 643, 101, 561, 49, 981। अच्छा जी, डी पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, यही मुझे लग रहा है 78,543, 78,543 मल्टीप्लाई 49। अच्छा जी, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लाई 49, 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने 9 के मल्टीपल्स को जहन में रखना है। 3, 4, 5, 7, 8 तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां मल्टीपल्स हैं। इसमें 4 के मल्टीपल्स भी जहन में रखें। हम 9 के बहुत आसान है, 9, 18, 27, 36, ये 9 का टेबल है। 45, 54, 63, 72, 81, आगे आखिरी मल्टीपल है 90। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 मल्टीपल्स लिखें। आप देखें 9 3s आर 27, जहन में रखें। 7 2 कैरी, 9 4s आर 36 प्लस 2 38, 8 इधर 1 प्लस 3 कैरी। 9 5s आर 45 प्लस 3 48, 4 कैरी। 9 8s आर 72 प्लस 4 76, 7 कैरी। 9 7s आर 63 प्लस 7 70। जब ये 10th प्लेस का डिजिट है 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1st प्लेस पे 0 लगाएंगे। 4 3s आर 12, 12 का 2 1 कैरी। 4 4s आर 16 प्लस 1 17, 1 कैरी। 4 5s आर 20 प्लस 1 21, 2 कैरी। 4 8s आर 32 प्लस 2 34, 34 का 4 3 कैरी। 4 7s आर 28 प्लस 1 31, 28 प्लस 3 31। अब इनको प्लस कर दें। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गई। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में आपने तेज़ तेज़ काम करना है। मैं बहुत तेज़ तेज़ पढ़ा रहा हूँ। आप अपनी वीडियो जब आपने देखनी है तो स्पीड स्लो कर लें। स्लो लगे तो आप उसको स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। 7 प्लस 0, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 1 कैरी। 8 प्लस 8 16 1, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 1 8, 3 सेम। आंसर आ गया है 3,848,607। ये कंप्लीट हो गया डी पार्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें 90 से मल्टीप्लाई किया गया किसी नंबर को। तो उसमें मैंने बताया था, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि 23 को 90 से मिसाल के तौर पर, तो आपने इसको सिंपल 23 मल्टीप्लाई 90 इस तरह कर सकते हैं। या सबसे इजी तरीका यह है, आप
90 का 0 इसके साथ ऐड करें और 9 से मल्टीप्लाई करें तो एक स्टेप में ये इसको हम इस मल्टीप्लिकेशन को हम वर्टिकल अंदाज हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, और वर्टिकल तो आसान होता है। ये देखें, पहले 90 का 0 वंस प्लेस पे लगा दें, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों नंबर्स को। 9 3s are 27, 2 के 9 2s are 18 प्लस 2 20, 2070 आंसर आ रहा है। इसी तरह बी पार्ट है 2 4 5 6, तो क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है 90 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी आपने ऐसे 2 4 5 6 मल्टीप्लाई 90 2, इसको आपने हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी। आप 2 4 5 6 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसके साथ वंस प्लेस पे 0 ऐड कर दें। 9 का मल्टीपल्स भी क्या है आप ये खुद करेंगे सवाल। इसी तरह एक नंबर है जी पार्ट है, उसमें जो मल्टीप्लिकेंड है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में दो इस्तिलाहात हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेंड, और इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेंड में भी 0 आ रहा है, लेकिन वो वंस प्लेस पर नहीं आ रहा है, जी पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। फिर हम डिवीजन के 2-3 पार्ट्स करेंगे। 790 902, 790 902 मल्टीप्लाई बाय 643। अब यहाँ 0 वंस प्लेस पर, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर तो होगा मल्टीप्लिकेंड के भी वंस प्लेस पर 0 हो, या टेंस प्लेस पर 2 0 ऐड करेंगे, जितने डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमने कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपने 6 4 और 3 के 3 4 और 6 के मल्टीपल्स को यहाँ लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल को यहाँ लिखना है, अपने जहन में रखना है या लिख लें, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, स्पीड तेज़ हो जाती है। तो ये सवाल भी आप खुद करें, इजी है। इसके बाद है जी डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला नंबर है 15 से डिवाइड करना है, फिर है 29 से, वो प्राइम नंबर है, 56 48 20 98, 11 से डिवाइड करना है 32 से। 11 का उसूल भी पढ़ा हुआ है हमने डिवीजन का। पहले तो ए पार्ट करते हैं 13 440, ए पार्ट 13,440 डिवाइडेड बाय 15। इसको पहले देख लेते हैं कि ज़ुबानी ओरल ये 15 पे कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं। ये 5 पर तो कंप्लीट डिवाइड, इसके वंस प्लेस पर, अब इसको ये 3 पर भी होना चाहिए, तो 15 पर कंप्लीट होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसके डिजिट्स को प्लस करें, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 3 के, इसके मतलब ये कंप्लीट डिवाइड होगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं डिवीजन का प्रोसेस में। अब आपने 15 के मल्टीपल्स को जहन में रखना है। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो लेस देन 20 है तो उसके मल्टीपल्स को जहन में रखें। अब 15 के मल्टीपल्स कितने हैं? कुछ मल्टीपल्स लिखते हैं 1 3 4, 134 है, पहले 2 डिजिट हैं, ये 15 है, ये 13 स्मॉल है, तीसरा भी 7 कंसिडर करेंगे, ये बन जाएगा 134। तो 15 के मल्टीपल्स में 134 से कम कौन सा आ रहा है? 120। 15 8s are 120। तो 15 के कुछ मल्टीपल्स को हम यहाँ लिखते हैं रफ वर्क में। पहला है 15, दूसरा है 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th मल्टीपल है 120, और अगला मल्टीपल होगा 135, वो इससे बड़ा होगा, 134 आ रहा है। अब इसको माइनस करें, जवाब आ रहा है हमारे पास 14। अब डिजिट को नीचे लें, ये बन जाएगा 144। अब 144 आ रहा है, पहले था 134,
तो 9वां मल्टीपल है 135, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें 135, माइनस करें 1 कैरी लें, 14 में से 5 माइनस किया 9, और यहाँ पे बाकी 3 में से 3 9। यहाँ पर जब भी आपके पास रिमाइंडर है पहले स्टेप में वो 15 से स्मॉलर होने चाहिए, वरना ये स्टेप गलत होगा। अब ये 9 आ रहा है, ये भी स्मॉलर है, 0 ले आए। 15 6 जार 90, छठा मल्टीपल है 15 6 जार 90। तो ये है डिवीजन का प्रोसेस। डिवीजन में हमने 15 को देखा, पहले चेक किया, ये 5 पर तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है, इसके डिजिट्स को प्लस किया 3 पे भी हो रहा था, 3 5 जार 15, 15 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। ये 15 का उसूल था जो हमने मैथमेटिक्स की जो प्राइमरी क्लासेस के लेसन्स हैं, प्राइमरी क्लासेस 1 से 5 तक की जो तमाम स्किल्स हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट में डालें, उसमें 9 लेसन्स मौजूद हैं। उनमें से पहले 3 लेसन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी रूल्स ऑफ डिवीजन पर हैं, उनको आप देखें। और प्लेलिस्ट का नाम है प्राइमरी ग्रेड्स की जो तमाम स्किल्स हैं, ऑल प्राइमरी ग्रेड स्किल्स, इस नाम से 9 लेसन्स हैं। उसमें पहले 3 डिविजिबिलिटी के बारे में है, तो डिवीजन आपके लिए बहुत आसान होगी और डिवीजन का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जी पार्ट है 11 पे डिवाइड हो रहा है। अब 11 का उसूल हमने पढ़ा हुआ है, उसको हम अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 73810 73810 70,810 को 11 पे डिवाइड करना है। 11 का उसूल है, पहला डिजिट, ये कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, पहला तीसरा और पांचवें डिजिट को प्लस करें, पहला तीसरा और पांचवा, 7 + 8 15 + 0 15 आएगा। अब उसमें अब दूसरा और चौथा, अगर छठा होता वो भी, दूसरा और चौथा 3 + 1 4। अब इनको माइनस करें, 15 में से 4 माइनस करें, जवाब क्या आ रहा है 11। तो ये 11 पे कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, ये हमने चेक किया है। 11 का उसूल क्या है, वो तीसरे लेसन में है जो प्राइमरी ग्रेड्स की, वो सिर्फ 11 की डिवीजन का उसूल है, उसको एक बार देख लें, 7 से 8 मिनट का है, 11 के डिवीजन समझ आ जाएगी। 73810 डिवाइडेड बाय 11। अब 11 के मल्टीपल्स बहुत इजी हैं, 11 22 33, इस तरह 44 55 66 77। अब यह है 73, इसका मतलब 66 वाला है कि वो होगा 6, छठा मल्टीपल है 66। माइनस करें, 1 कैरी लें, 13 में से 6 माइनस किया 7, 8 को इधर लेके आए, ये बन जाएगा 77। 11 7 जार 8 को लेके आएंगे, 11 7 जार 77, माइनस करेंगे, 8 में से 1 माइनस किया, 8 में से 7 माइनस किया 1, अगला डिजिट 1 है, इसको लें, 11 1 जार 11, कंप्लीट डिवाइड। आखिर में जो 0 बचा है ना वो क्वोशंट प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आंसर है 6710। अब इस आंसर को चेक करना हो कि ये दुरुस्त है, आप इस क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आएगा 73,810। मिसाल के तौर से अब 11 का टेबल आप अपने, इसको 2 स्टेप्स में नहीं करेंगे। 11 का टेबल 11 0 जार 0, 11 1 जार 11 1 कैरी, 11 7 जार 77 + 1 78, 8 7 कैरी, 11 6 जार 66 में 7 ऐड करें 73, 73,820। ये डिवीजन को चेक करने का तरीका है कि क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें अगर कंप्लीट डिवाइड हो, अगर रिमाइंडर आ रहा हो। अब हम एक सवाल रिमाइंडर वाला भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट और करते हैं। 98 पे डिवाइड करना है 26166, 26,166 डिवाइडेड बाय 98। ये बड़ा डिजिट है, आप इसको 98
अच्छा, ये 98 किसके करीब है? इसको राउंड ऑफ करें, ये है 100 के करीब, सब बहुत ज़्यादा करीब है। तो आप यहाँ पर दो डिजिट हैं 2 6, तो ये 98 से स्मॉल हैं। तीसरा भी डिजिट कंसिडर, ये है 261। तो आपने 98 यानी 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, इससे बड़ा डिजिट होगा, आप 2 से करेंगे। आप 100 को नहीं करना, 98 को करना है। 2 8s are 16, 16 का 6 यहाँ 1s प्लेस पर 1 कैरी। 2 9s are 18 प्लस 1 19। माइनस करेंगे, जब भी किसी भी स्टेप में हम माइनस करेंगे जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो इससे छोटा होना चाहिए। ये उसूल है मैथमेटिक्स की डिवीजन में। 11 में से 6 माइनस किया 5, यहाँ पे बाकी 5 में से 9 2 से 1 कैरी लें, यहाँ बाकी 1। 15 में से 9 6 65 आ रहा है, इसको नीचे ले आए, ये बन जाएगा 656। अब ये 600 आ रहा है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 600 या 600 से थोड़ा सा कम आएगा। 7 से करेंगे तो 700 के करीब आएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 6 से। अब 6 से किसको करना है? 100 को करेंगे तो 6 को 100 से करेंगे 600। बहुत आसान है 100 की मल्टी, अभी हम सीख चुके हैं इससे पिछले लेसन में। लेकिन आपने 6 को 98 से करना है, रफ वर्क में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट करें। देखें 6 8s are 48, 6 का टेबल जहन में, 48 का 8 4 कैरी। 6 9s are 54 प्लस 4 58। माइनस करें, 1 कैरी लें, 16 में से 8 माइनस किया 8, यहाँ पे बाकी 4 है, यहाँ से 1 कैरी लें, 14 में से 8 माइनस किया 6, 68 आ रहा है, ये 98 है, इसको भी ले आएँ, 688 आ रहा है, ये है 700 के करीब। तो अब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 8s are 50, 7 8s are 56। एक मिनट, ये जो हमने डिजिट उतारा है ये 6 है। अच्छा जी, 7 8s are 56, 56 का 6 5 कैरी। 7 9s are 63, 63 प्लस 5 68। सेम आ गया, या ज़ीरो लगाएंगे आखिर में या क्रॉस का निशान, तो ये है कोशेंट, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब इसको इससे 98 से मल्टीप्लाई करें, यही आंसर आएगा जो पहले हमारे पास डिवाइडेंड था। तो हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ सवाल और हैं। अभी आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ा है। अब इजाज़त चाहता हूँ, इन असबाब को सुने, समझें, प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।